सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की, और मिथुन राशि पर चर्चा करना सबसे जरूरी क्यों है। ऐसा नहीं है कि मिथुन राशि पर कोई संकट आया हुआ है, लेकिन इस बात को समझना है कि जैसे बारात का दूल्हा होता है तो सारे कैमरे वाले उसी की फोटो के खींचने के चक्कर में लगे रहते हैं। अब ये बारात का दूल्हा है मिथुन राशि। मिथुन राशि पर बुध भी है, बृहस्पति भी है, सूर्य भी है। ये 4 ग्रह हैं। इन 4 ग्रहों से इसको आभूषित सजा रहे हैं। ये ग्रह इनको सजाएं, क्योंकि बुध भद्र योग बनाता है, सूर्य जो है बुधादित्य योग बनाता है। और इतना जबरदस्त लिखा है शास्त्रों में, मान सागरी से लेकर और चमत्कार चिंतामणि तक, बृहद ज्योतिष सार से लेकर लग्न चंद्रिका तक, फल दीपिका से लेकर भारतीय ज्योतिष के बड़े बड़े ग्रंथों में एक नई नई चीज लिखी है। क्या? गणित शास्त्र वक्ता, गणित शास्त्र वक्ता वाक प्रतीतो भवेत। ऐसा आदमी की जो वाणी है बहुत ही तेजस्वी वाणी होती है, और ज्योतिष या गणित अर्थात सांख्यिकी विज्ञान से लेकर के ज्योतिष शास्त्र तक, और धर्म क्षेत्र से लेकर के तकनीकी क्षेत्र तक, चाहे विमान चलाने की प्रशिक्षण हो और चाहे बड़े बड़े कार्यों का संपादन करना हो, कहीं स्टेज संभालना, अगर स्टेज पर जो क्या बोलते हैं उसको, जो आदमी उसका उस संचालन करता है, मंच का संचालन करता है, उसको हमें नहीं पता क्या नाम दिया जाता, बट वो वहाँ का मालिक जैसा होता है। उस पर उसके हाथ में माइक होता है, वो बोलता रहता है, अब वो फला आएंगे, वो माइक पर बोलेंगे, आकर के अपनी बात रखेंगे। ये सारी बातें, यानी ये वाक शक्ति के साथ साथ वाक प्रथितो भवेत और नाम होता है। इस बृहस्पति के मीनिंग बदल जाते हैं। ये बृहस्पति गजकेसरी योग के साथ साथ इस बुधादित्य योग के साथ बृहस्पति संयोग कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में बृहस्पति अस्त भी हो जाए 10 जुलाई से 10 जून से 7 जुलाई तक, अतिचारी भी हो जाए, सूर्य के साथ भी हो और मिथुन राशि में भी हो, क्योंकि ये शत्रु राशि है। लेकिन प्लस पॉइंट देखिए क्या है। इस मिथुन राशि के पराक्रम भाव में जहां मंगल आ चुके हैं, और यही मंगल इसके पिता स्थान को देख रहे हैं। पिता स्थान है ये, 10म भाव भी है, नौकरी भी है, व्यापार भी है, प्रतिष्ठा भी है, आपके जनहित के कार्य हैं। ये मंगल यहाँ पर स्पेशल योग बनाता है, लेकिन आपके पिता को कष्ट देता है। आपकी नौकरी में कुछ ऐसे इल्जाम लगाने वाले लोग भी हैं, आपकी छवि को धूमिल करने वाले दुश्मन भी हैं। उसके बावजूद भी ये क्या है, सारे काम होंगे, लेकिन वो जो शत्रु है वो पराजित होकर के चुपचाप अपने घर बैठ जाएगा। हिम्मत नहीं है वो आपको कोई नुकसान पहुंचा सके। तो 4 ग्रहों की महत्ता और इसका गुणगान और इसका जो ऐसे है, इसका जो एनालिसिस है, वो करना बहुत आवश्यक है। ये चारों के चारों ग्रह यहां पर देख रहे हैं। इनमें से सिर्फ एक ग्रह यहां अपनी ग्रह राशि को तो देख रहा है, साथ साथ ये आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा एजुकेशन और आपकी छिपी हुई प्रतिभा को डग आउट करके, खोद करके बाहर निकाल रहा है। यू आर नॉट नॉर्मल पर्सन, यू आर एबनॉर्मल पर्सनैलिटी राइट नाउ। मिथुन राशि की बात हो रही है। शिक्षा क्षेत्र में हो, संतान के क्षेत्र में, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा आपकी तरक्की, कुछ लोग दार्शनिक बनते हैं ऐसे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जहां हो, 10म भाव में शनि हो, दार्शनिक बनते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, उनका नाम बहुत होता है। यहां पर दृष्टि है, तो जहां ये दृष्टि है वहां ये भी है।
तो आपका जो दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में जो पार्टनर हाउस है वो अच्छा है। ऐसे जो केस हैं जो न्यायालय में लंबित होते हैं, झगड़ा चल रहा पति पत्नी का, ऐसी स्थिति में अगर आपकी कुंडली के अंदर कुछ सिम्टम्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि आपका मंगल शनि राहु केतु खराब है, तो विवाद होंगे मैरिज लाइफ से रिलेटेड, लेकिन बहुत बड़ा विवाद नहीं होगा इस राशि के लिए। खासतौर से जब आपके भाग्य स्थान को पल्लवित और पुष्पित करने वाले राहु यहाँ पर चल रहे हैं, केतु आपके पराक्रम भाव को बहुत ऊंचा कर रहे हैं। ये भाव बड़ा मजबूत हो जाएगा क्योंकि इसका स्वामी भी भद्र योग बना रहा है आपके लिए। ये भाव तो अच्छा होगा ही, ये भी अच्छा होगा, और छठा भाव शुभ फल देगा क्योंकि इस भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होनी है। 1 2 3 4। और नए समीकरण सुनिए, 15 जून से जब सूर्य का यहां पर ट्रांजिट होगा तो ये जो स्थान था ये पाप कर्तरी योग से पीड़ित था इसलिए कहा कि ये बात 15 जून से पहले थी, बाद में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इस शनि के महत्व को समझिए। जब भी मिथुन राशि और मिथुन लग्न से अष्टम भाव का स्वामी शनि होता है तो वो उसको अपमानित नहीं होने देगा और भाग्य स्थान को पल्लवित पोषित करने के साथ साथ इस भाव का स्वामी होकर इस हाउस से सेकंड हाउस में जाने के कई सारे मतलब हैं। एक चीज और नई देखिए, राहु जहां बैठा हुआ हो वहां से छठे भाव में 1 2 3 4 5 6, जब जब राहु गोचर में जहां जहां चलता है, कुंडली में जहां जहां बैठता है, उससे छठा भाव का जो भी हाउस है उससे रिलेटेड समस्याएं आपकी अगले 2-2.5 साल तक बनी रहती है। ये इसके सिम्टम्स हैं। यही बुध आदित्य योग, गज केसरी योग धनु के लिए बहुत स्पेशल बना हुआ है। देश विदेश में भी तरक्की, मान सम्मान, जायदाद, प्रॉपर्टी सब मिलती रहती है। अब इस बुधादित्य योग में और भद्र योग जो बन रहा हो, भद्र योग में अचानक घर से बुला करके आपके गले में माला डाल करके आपको नौकरी दी जाती है, और नहीं तो आप किसी बड़े काम का उद्घाटन, बड़े काम का मुहूर्त करने की इच्छा रखते हैं, ऐसा होगा। कुल मिलाकर के इन 4 ग्रहों का जो समीक्षा है, इनके जो समीकरण है, मिथुन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम देने वाले रहेंगे। इन राशियों की बात कर लें अगर मिथुन की, क्योंकि मघा नक्षत्र तो इनके लिए शुभ फल देता है क्योंकि सिंह राशि के नक्षत्र हैं। अब सिंह राशि के नक्षत्र इसलिए अच्छे फल देंगे क्योंकि सूर्य जो है मिथुन के साथ है। अब इसके जो मृगशीर आर्द्रा पुनर्वसु के नक्षत्र मंगल, राहु और बृहस्पति हैं। बृहस्पति भी यहां पर हैं, और चंद्रमा और जो बृहस्पति का संयोग, बुधादित्य योग, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छे समीकरण बना करके आपको 28 जुलाई तक सुखी करने के लिए ये गोचर बनाया हुआ है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी तरक्की के लिए शुभ हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।